हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम बैक टू द ट्रिग्नोमेट्री लास्ट चैप्टर। बेटा, होली आने वाली है और होली के पहले आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आप होली मनाएंगे। उसके बाद हम होली के बाद ही स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर अब कुछ बचा है तो अब हम 3-4 घंटे की एक क्लास लेंगे, एक लंबी क्लास लेंगे, एक मैराथन लेंगे और उसमें आज तक सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन सभी को सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह बाइंड अप कर देंगे, उस पर मिट्टी डाल देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब जो क्वेश्चन बचे हैं, 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 9th क्वेश्चन हमारा क्या है। 9th क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो एक बार। अभी जो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज ही हमें समझना है, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज का ही है। ठीक है, तो इसको पढ़ो एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब बेटा इसको समझो, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अच्छा, आप सोच के देखो, टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग बड़ी होगी? आपके गांव में या आपके शहर में या जहां भी आप रहते हैं, वहां टावर ही बड़ा होता है। जनरली टावर ही बड़ा होता है या बिल्डिंग के ऊपर टावर होता है। तो बिल्डिंग छोटी, इसको समझना है, बिल्डिंग छोटी रहेगी और टावर उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बताया है इन्होंने, इसको आप जब पढ़ेंगे, एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग से और टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ए टावर है, अभी हम इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। ए टावर है और ए बिल्डिंग है। ठीक है, टावर हमने बड़ा बना लिया है। ठीक है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो टावर के फुट से, यहां से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, तो ये है 30 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो जो टावर का टॉप है, तो बिल्डिंग के यहां से देखो, इसको समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके ऊपर देखेंगे तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का टॉप कहां हो जाएगा बेटा? यहां। बिल्डिंग का टॉप यहां है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट कहां पर है? यहां पर। तो मतलब यहां से देख रहे हैं। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से ऊपर देखेंगे, ऐसे देखेंगे तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहां से देखेंगे 30 डिग्री। तो यहां से टावर के फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर कहां होगा? यहां पर। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो फुट ऑफ द बिल्डिंग कहां पर होगा? यहां। फुट ऑफ द बिल्डिंग कहां पर होगा? यहां। और यहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल, यहां से ये ऐसा जाएगा 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर की जो लेंथ है या टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर।
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। इसको x भी ले सकते हैं, इसको h भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। एक टावर बना हुआ है जिसकी हाइट है 50 मीटर और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें फाइंड करना है। टावर के फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के हाइट को देखने पर, बिल्डिंग की हाइट को या टॉप को देखने पर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और टावर के टॉप को बिल्डिंग के फुट ऑफ द बिल्डिंग से देखने पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें इसकी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है, ये है हमारा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको करेंगे बड़े तरीके से, ठीक है। इसको, ये रफ था, हमने इसको डायग्राम पे समझा है, रफ डायग्राम पर। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको हमने समझ लिया है, हमें लिखने के लिए जगह चाहिए, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे जितना हो सकता है। अब मैं बस पढ़ूंगा और तुम लोग समझोगे, ठीक है। अब समझो इसको। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है। अब देखो यहां बड़े, आज का जो है ना क्वेश्चन पेपर, बड़े आसानी से, बड़े इजी तरीके से, बड़े आसान लैंग्वेज में, लंबा समय लेके तरीके से सॉल्व करेंगे। आज कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी हम होली पर घर जाने वाले हैं, ठीक है। इसको देखो, इधर ये टावर बनाया हमने, ठीक है। ये टावर है, क्या है ये? टावर, क्या है? टावर, ठीक है। इसको बड़ा सजा लेंगे आज हम, फ्रेम, ठीक है, ठीक है, हो गया। ये टावर बना है और यहां एक बिल्डिंग बनेगी, यहां क्या बनेगी? एक बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बनाएंगे, 3D में बनाएंगे बिल्डिंग को। यहां एक बिल्डिंग, बिल्डिंग छोटी होगी टावर से, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ठीक है। लग रही है ना बिल्डिंग जैसी? बिल्डिंग जैसी लग रही है ना, ठीक है। अब देखो, अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग को, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो देखो बेटा, ये कैसा, क्या बनेगा? यहां से यहां तक, ठीक है। ये क्या हो गया? यहां से यहां तक। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और इसको देखो, इसके टॉप को यहां से, ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब बेटा, किसी के मन में यहां एक सवाल आ सकता है कि सर ये 30 डिग्री क्यों बन रहा है, ये 60 डिग्री क्यों बन रहा है? तो देखो, ये ऊंचा है, टावर ऊंचा है, और अगर ऊंचा है तो ऊंची चीज को देखने के लिए हमें ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, मुंडी को ऊपर करना पड़ेगा। तो ये 60 डिग्री ज्यादा करना पड़ेगा तो फैल जाएगा, तो ये 60 डिग्री आएगा। और कंपैरिजन में यहां से देखो तो बिल्डिंग टावर के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी हाइट की है, तो उसमें ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल ऐसे ही तो बढ़ता है,
अगर कम ऊपर किया तो कम 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो आई थिंक डायग्राम तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे कि और क्या गिवन है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high। तो टावर की जो हाइट है बेटा वो कितनी है, 50 मीटर। यहां से यहां तक हाइट कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। Then find the height of the building, then find height of the building। तो बिल्डिंग की हाइट को हम यहां h से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें h फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद में डायग्राम बना लिया, यही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद तो बड़ा आसान है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पहले इसको देखो बेटा, इसको देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। तो जो ए वाला एंगल है इसमें देखो यहां 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें हम टेन अप्लाई कर सकते हैं। 10 अप्लाई करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 ये एंगल बनेगा ना, देखो ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा। ये एच है, ये एच है बिल्डिंग की हाइट, और ये बेस है, ये बेस है। अगर नहीं दिया है तो हम इसको क्या ले लें, एक्स ले लें, क्या इसको x ले लेते हैं, यहां से यहां तक इसको x ले लेते हैं। तो ये x हो जाएगा और ये हाइपो की हमें 10 में जरूरत ही नहीं है, जो भी होगा तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो 10 30 10 30 10 30 बेटा कितना हो जाएगा, 10 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन और ये आ जाएगा क्या, बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा x, ठीक है। तो 10 30 होता है बेटा 1/√3 और ये आ जाएगा h और ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x, ठीक है। तो अब यहां से देखो x की वैल्यू आ जाएगी h√3, तो एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें बड़े ट्रायंगल में आओ तो इसमें क्या लगेगा, 1060 लगेगा, 1060, ठीक है बेटा, 1060। इसमें क्या लगेगा, 1060। तो इसको एक बार यहां देखो, इसको 1060, 1060 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है, ये दिया है, हाइट ऑफ द टावर दी है 50 मीटर और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, तो ये आ जाएगा x, ठीक है। तो 1060 होता है √3, आ जाएगा 50/x, यहां इसको ऐसे लिखेंगे तो ये x आ जाएगा, x आ जाएगा कितना, x यहां √3 होगा, यहां आ जाएगा 50, तो यहां इसके डिवाइड में आ जाएगा √3, x इज इक्वल टू 50/√3, ठीक है। x कितना आ जाएगा, 50/√3। तो इसको यहां अब इसको इक्वल कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या लिख सकते हैं इसको, h√3 इज इक्वल टू 50/√3, ठीक है। तो अब h से h क्या हो जाएगा बेटा, यहां h बचेगा। अब देखो इसको यहां कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग है, ऊपर का अलग है, ये अलग है, इसको क्या करेंगे, h 50/√3 और √3, तो h आ जाएगा 50/3, ठीक है। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 50/3। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आगे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से, तो 3 1 जा, ठीक है, 3 6 जा
16, फिर भी 6 ही आएगा, तो इसे एक बार 7 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 16.7 मीटर। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा 16.7 मीटर। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आसान तो नहीं था सर, लेकिन हमने इसको बड़े डिटेल में समझा है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये समझ में ना आया हो। और ऐसे ही अप्रोच हम मैथमेटिक्स में रखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और हमें चीजें आसान भी लगेंगी और मैथमेटिक्स को हम बड़े आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। पहले पहले तरीके से हम इसका रफ डायग्राम समझेंगे, फिर एक फेयर डायग्राम बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझो इसको। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. ठीक है, लगभग जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया है वैसा ही क्वेश्चन है। इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो एक बेस लाइन होगी, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स मतलब इनकी हाइट दोनों की इक्वल है। ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो बीच में बेटा ये क्या है? रोड है। जैसे लाइट के खंभे लगे रहते हैं ना रोड के दोनों तरफ, तो बीच में ये रोड है और रोड के दोनों तरफ पोल्स खड़े हुए हैं। ठीक है, रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो जो रोड है ना वो कितना है चौड़ा? 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब इन दोनों के बीच में रोड पर कहीं भी एक पॉइंट है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, इन दोनों के बीच में है। हमने मालेट किया कि यहां है। ठीक है, यहां है। The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. अब देखो इस पॉइंट से यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन और यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो बेटा अगर ये पॉइंट इधर होगा, ज्यादा इधर होगा, तो एकदम ऊपर मुंडी करके देखना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस यहां अगर कम होगी तो यहां 60 डिग्री होगा और यहां ज्यादा होगी तो यहां 30 डिग्री होगा, क्योंकि जहां ये डिस्टेंस कम होगी ना वहां हमें ज्यादा देखना पड़ेगा। जैसे यहां ऐसा करना पड़ेगा, फिर यहां ऐसा करना पड़ेगा, यहां ऐसा, तो एंगल बढ़ता जाएगा। यहां ये 60 डिग्री हो गया मान लो, तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? मतलब ये पॉइंट जिस तरफ होगा इस पॉइंट के या इस पॉइंट के, ये पॉइंट जहां ज्यादा शिफ्ट होगा वो एंगल बड़ा होगा। तो ये इधर शिफ्ट है तो हमने इसको 60 डिग्री ले लिया, इसको 30 डिग्री ले लिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, जैसे अगर इसकी भी दोनों इक्वल हैं तो इसकी भी h होगी और इसकी भी h होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, find the height of the poles and the distances of the point from the poles। ठीक है, तो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा इसको देखो, अगर ये x होगा तो टोटल 80 है, तो ये कितना आएगा? 80 माइनस एक्स होगा ए वाला। ठीक है, 80 माइनस एक्स, अगर ये x है तो 80 माइनस एक्स, और अगर इसको x लेंगे तो ये कितना आएगा? 80 माइनस एक्स। ठीक है, अगर मान लो ये टोटल लेंथ 5 मीटर है और यहां अगर 2 मीटर है तो ये कितना होगा? 5 माइनस 2 दैट इज 3। कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, तो रफ डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे फेयर डायग्राम के बारे में। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। आज का लेक्चर बड़ा शानदार होने वाला है बेटा, लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि वो अब हमें बस दिखेगा और बाकी आप लोग अब सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, अब देखो इसको, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अब इसको बड़े
इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम, ठीक है। बेस बनाएंगे पहले एक, यहां बनाते हैं डायग्राम, वहां सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, या फिर बीच में बनाते हैं डायग्राम, उधर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया क्या, 20, दिख रहा है ना, ये 20 हो गया, ठीक है। अब क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो ये रोड है, मान लो ये रोड है, ठीक है। अगर ये रोड है तो इसकी जो लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, या कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर टोटल, ठीक है। टोटल कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको बनाते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये बीच में रोड है 80 मीटर चौड़ा, और एक पोल ए है, ठीक है, और एक पोल ए है, ठीक है। अब यहां कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, ए बन गया। ये ये पोल है, एक पोल है बेटा, है ना, एक पोल है और ए भी एक पोल है, इसको हमने बस कनेक्ट किया हुआ है। एक ये पोल है और एक ए पोल है, ठीक है। और इसके जो बीच में रोड है इसकी चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक है। अब यहां कहीं एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट है यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट है। तो इस पोल के टॉप से, इस पोल का जो टॉप होगा ना यहां, ठीक है, और इस पोल के टॉप से, तो एक यहां होगा ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो, अगर ए इधर हमने शिफ्ट किया है, इसका मतलब ए वाला एंगल बड़ा होगा, तो ए होगा 60 डिग्री और ए होगा 30 डिग्री, ठीक है। और पोल की हाइट दोनों की इक्वल है, अगर इसकी भी h है, h मीटर है इसकी, इसकी हाइट अगर h मीटर है, तो क्लियरली ये दोनों इक्वल है, तो इसकी भी कितनी होगी, h मीटर ही होगी सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, दोनों में tan थीटा लगाएंगे तो आंसर आने वाला है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखो, इसमें tan 30 अप्लाई करेंगे, tan 30, तो tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब h अपॉन बेस। अब यहां एक बात और रह गई है, अगर देखो बेटा ये टोटल है 80 मीटर, तो हम इसको x ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं, इसको हम लेंगे x, तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स, यहां तक, कहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, ठीक है। और ए एक्स कहां तक है, यहां तक। तो परपेंडिकुलर एच है और ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स। तो tan 30 होता है 1/√3, आ जाएगा h अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू आएगा h√3, x इज इक्वल टू आ गया h√3, x इज इक्वल टू आ गया h√3। अब देखो tan 60, इसमें tan 60 अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना है, tan 60 इसमें अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर तो हमारा h ही है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये बेस कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, tan 60 होता है √3, तो ये आएगा h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां देखो ये √3 हो जाएगा, ये आ जाएगा h, और यहां 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा h, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80√3 माइनस x√3 इज इक्वल टू h। अब देखो x की वैल्यू हमें यहां गिवन है,
तो x की वैल्यू रखेंगे 80√3 माइनस h √3 इंटू √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, अब देखो √3 इंटू √3 3h, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2h। ठीक है, और ये बचा कितना 80√3। अब देखो 2 से 80 क्या होगा, यहां पर डिवाइड होगा, 2 से 80 क्या होगा, डिवाइड होगा। बेटा इधर ये माइनस नहीं होगा, सॉरी यहां ये आएगा कितना 2h नहीं आएगा, ये प्लस होगा ना, तो ये आएगा 4h, ये आएगा 4h। तो ये 84 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 20√3। ठीक है, 4 से डिवाइड होगा तो h आ जाएगा 20√3। कितना आ जाएगा 20√3। तो इसकी हाइट आ गई 20√3, 20√3। तो सर इसकी भी 20h होगा 20√3, क्योंकि दोनों इक्वल थे। अब देखो ये 20√3 आ गया। अब देखो x कितना आएगा, x कितना आएगा, x इसकी भी वैल्यू फाइंड करना है ना हमें, और इसकी भी करना है, तो ये आएगा x। अब देखो x कितना आ जाएगा, h कितना है 20√3 और इंटू √3, तो √3 इंटू √3 होगा 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू 60, तो ये 60 हो जाएगा। अब जब ये 60 आ गया तो ये 80 माइनस 60 था, 80 माइनस x था, तो 80 माइनस 60 कितना आ जाएगा 20। तो ये 20 आ गया, ये 60 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब देखो ये 20 है, मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस कम होगी तो ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो ये 60 डिग्री ही बनेगा, और इसमें कम देखना पड़ेगा, कम ऊपर देखना पड़ेगा, तो ये 30 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। अब देखो इसमें अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टीवी टावर, ये है टीवी टावर। इसमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें यहां कर लेंगे। ठीक है, इसको सीधा छोटा करते हैं, इसको छोटा करते हैं। ठीक है, और यहां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां इसको ऐसा बनाते हैं। ठीक है, इसको समझो इधर। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो पढ़ो इसको। ठीक है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनॉल, ऑन अ बैंक ऑफ कैनॉल। ठीक है, एक कैनॉल है, ये क्या है, कैनॉल है। यहां से बीसी क्या है, एक कैनॉल है, बीसी एक कैनॉल है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनॉल, एक कैनॉल है तो यहां कैनॉल के एक तरफ एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, तो एक बैंक ए हो गया और एक बैंक ए हो गया। ठीक है, ए सी, एक बैंक ए है, एक बैंक ए है, एक बैंक ए है और एक बैंक ए है, बीच में एक कैनॉल है। ठीक है, आगे क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। तो देखो एक कैनॉल है और कैनॉल के यहां पर एक टावर खड़ा हुआ है, एक टावर है। ठीक है, ये टावर खड़ा हुआ है और एक बैंक ए है। यहां से इस टावर के टॉप का, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, फिर आगे क्या दिया है उसको पढ़ो। from another point 20 मीटर अवे from this point, from another point, तो another point क्या है D, और C पॉइंट से 20 मीटर अवे, from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 630 degree। ठीक है, find the height of the tower and width of the canal, find the height of the tower and width of the canal। अब देखो इसको मैं समझाता हूं आसान लैंग्वेज में। एक कैनॉल है, एक इधर देखो एक कैनॉल है। ठीक है, इस बैंक पर एक टावर खड़ा हुआ है, इसकी हाइट मान लो h है, हमें गिवन नहीं है। ठीक है, और कैनॉल का एक बैंक ए है, तो यहां से देखने पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फिर इस पॉइंट से 20 मीटर अबे, 20 मीटर अबे मतलब इधर 20 मीटर अबे
एक पॉइंट और है और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, कैनोल की फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें h फाइंड करना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनोल, और इसकी विड्थ, तो कैनोल की विड्थ क्या होगी, BC, तो इसको फाइंड करना है। तो इसको h और इसको x लेट कर लेंगे और इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो एक एंगल ये बन रहा है ना, इसको हमें फाइंड करना है, ये h है और इसको x ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो tan 30, पहले tan 30 पर बात करेंगे तो ये आ जाएगा tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है h और बेस हो जाएगा 20, ये पूरा बेस होगा BD, तो 20 प्लस x, तो tan 30 होता है 1/√3 और ये आ जाएगा h अपॉन 20 प्लस x, ये आ जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू h√3, तो x आ जाएगा h√3 माइनस 20, एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बेटा क्या बनेगी, इसमें tan 60 अप्लाई करेंगे। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये x है, ठीक है। विड्थ ऑफ द कैनोल, तो ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा h अपॉन x, तो h आ जाएगा x√3, x आ जाएगा h√3, ठीक है। अब यहां इसकी वैल्यू रख दो x की वैल्यू कितनी है, h√3 माइनस 20, x की वैल्यू है h√3 माइनस का 20 और a आ जाएगा √3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h और √3 तो ये आ जाएगा 3 माइनस 20√3, ये आ जाएगा h, ठीक है। अब देखो इसको इधर लाओ तो ये आएगा 20√3 और h यहां माइनस हो जाएगा, तो 3h माइनस h आ जाएगा 2h, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 से 10 टाइम्स, तो tan√3 इज इक्वल टू h, tan√3 इज इक्वल टू h, तो h तो आ गया बेटा कितना, tan√3, ये हमारा पहला आंसर हो गया, tan√3, टावर की हाइट tan√3, और x हमें फाइंड करना है, तो x यहां से निकल जाएगा, h कितना है, tan√3 इंटू √3 माइनस 20। अब देखो tan√3 इंटू √3 तो ये 30 हो जाएगा, 30 माइनस 20, तो ये आ जाएगा बेटा 10 मीटर, तो ये 20 मीटर पहले से था, ये 10 मीटर है और ये tan√3, तो हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इसका डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें पहले रफ डायग्राम फिर फेयर डायग्राम। तो देखो इसको, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो पहले तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। एक बिल्डिंग बनाएं, सर आप क्या क्या बना देते हो, ठीक है। एक बिल्डिंग बनाएं, तो सबसे पहले तो एक बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, एक बिल्डिंग बनाएंगे, ये बिल्डिंग है, ठीक है। अरे इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, इसको हटाओ यहां से, ये है बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसकी जो लेंथ है बेटा वो है कितनी, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर है 60 डिग्री। तो यहां एक केबल टावर भी है, यहां क्या है, एक केबल टावर है, क्या है, केबल टावर, तो केबल टावर भी बना लेते हैं, केबल टावर है, ये क्या है, टावर है, लग रहा है ना टावर जैसा, हाँ, तो ये केबल टावर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा
क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, ये टावर है। अब देखो, अब डायग्राम बनेगा मस्त, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहां बैठा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहां बैठा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन तो हो जाएगी बेटा ए, और टॉप से एंगल है यहां से एंगल कितना है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां होता है, नीचे देखते हैं, तो नीचे देखेंगे यहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लेकिन यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं यहां, और नीचे देखना पड़ेगा, यहां देख रहे हैं, तो ए एंगल कितना है बेटा 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर ए 90 होगा, अगर ए 45 है तो इसका मतलब ए भी 45 होगा, ठीक है, और ए भी 45 होगा, ए 90 हो जाएगा, ठीक है, और ए भी 45 होगा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें क्या करना है बेटा, टावर की हाइट फाइंड करना है यहां से, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं h, ठीक है, इसको फाइंड करना है। अगर हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो, यहां ये 7 मीटर है बेटा, तो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ए भी 7 मीटर ही होगा, ए 7 मीटर होगा यहां तक। सर अब तो क्वेश्चन बड़ा छोटा हो गया, ए 7 मीटर हमें दिया है, बस कैसे भी करके यहां से यहां तक मिल जाए, इसको हम क्या मान लें, x मान लें, इसको x ले लिया हमने, तो कैसे भी करके x मिल जाए तो क्वेश्चन का आंसर डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो कैसे भी करके x निकाल लो तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 1045 1045 अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है, किसको, अब हमें अगर इसमें x को फाइंड करना है तो ए वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अगर ए वाला एंगल लेना पड़ेगा तो परपेंडिकुलर हमारे पास है, लेकिन हमें बेस चाहिए, तो बेस के लिए हमें ए निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, और हमारे पास ए है यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इसको हटाओ, ए भी 7 है, हमें ए निकालना है, तो इसमें लगा दो इस वाले एंगल में, तो इसमें देखो 1045 परपेंडिकुलर कितना है 7 और अपॉन बेस ए वाला, ठीक है, बेस को हम ले लें क्या, बाय ले लें, ए बाय होगा, तो ए भी बाय ही होगा, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बन रहा है 7, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा बाय, तो 1045 कितना होता है 1 7 अपॉन बाय, तो बाय इज इक्वल टू आ गया 7, मतलब ए आ गया 7, यहां से यहां तक आ गया 7 मीटर। अब देखो इसमें लगाओ 1060, अब देखो यहां हो जाएगा ये 1060 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है x अपॉन ए वाला, ठीक है, ए कितना है अभी हमने निकाला 7 है, तो 1060 होता है √3, आ जाएगा x अपॉन 7, तो x कितना आ जाएगा 7 प्लस √3, 7 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 7 √3 ये आ गया x। अब देखो इधर देखो, इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो हाइट ऑफ द टावर चाहिए ना, तो 7 प्लस 7 √3, 7 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस √3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 √3 प्लस 1, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द
top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. बेटा इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते जाएंगे और इसका एक फेयर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि लाइट हाउस। तो लाइट हाउस क्या होता है बेटा, जहां समुद्र में या सी में, ठीक है, जहां से जहाज आते हैं ना, जहाज आते रहते हैं, तो लाइट हाउस एक टावर जैसी बिल्डिंग होती है, टावर जैसी बिल्डिंग होती है। वहां से देखने के लिए जहाज वगैरह को या फिर कुछ सिग्नल वगैरह भेजने के लिए एक लाइट हाउस होता है, ठीक है। तो वो लाइट हाउस से दो जहाजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो दोनों जहाज, जैसे अगर ये लाइट हाउस है, मैं लाइट हाउस हो गया, तो मेरे जस्ट सामने एक ही लाइन में दो जहाज आ रहे हैं और दोनों जहाजों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब लाइट हाउस ऊपर ऊंचा है तो लाइट हाउस से हम उन दोनों जहाजों को देखेंगे, ठीक है, उन दोनों जहाजों को देखेंगे तो उन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें देखो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। तो पहले हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ठीक है। तो एक लाइट हाउस हम बना लेंगे, एक लाइट हाउस है ए, एक लाइट हाउस हो गया, इसी टाइप का रहता है लाइट हाउस, ठीक है, इसी टाइप का रहता है लाइट हाउस, ठीक है। ये लाइट हाउस है, आगे बात समझ में, ये लाइट हाउस है। तो इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। ये लाइट हाउस की हाइट है, कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। उसके आगे पढ़ो अब, 75 मीटर लाइट हाउस की हाइट है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल। तो ये सी होगा, यहां सी लेवल होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहां, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है, बन गया। इसको ऐसे बना देते हैं, यहां से ऐसा, ठीक है। अब देखो, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो बेटा, यहां इस ए भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि अब की बार हम यहां बैठे हैं, तो ए भी क्या हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो यहां से बैठकर देख रहे हैं तो ए हो जाएगा एंगल ऑफ, ए हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से नीचे जहाज हैं, एक जहाज यहां होगा और एक जहाज यहां होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ नीचे देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो यहां देखो एक बार ऐसा कुछ बनेगा, देखना, देखो ऐसा बनेगा कुछ, एक ए बनेगा और एक ए बनेगा, ठीक है। अब देखो, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ए एंगल बनेगा क्या, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यही तो बनेगा, ए हॉरिजॉन्टल लाइन और ए आई साइड, ए भी आई साइड, और ए बनेगा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो ए और ए दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन हैं विथ पैरेलल टू ग्राउंड, तो दोनों पैरेलल हैं, तो ए वाला एंगल यहां से ए वाला एंगल, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम हो जाएगा और ये आ जाएगा 30 डिग्री, और ए टोटल एंगल मतलब यहां से यहां तक ए वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ए आ जाएगा 45 डिग्री। बस डायग्राम बन गया, अब कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है।
ए हाइट दी है मतलब परपेंडिकुलर दिया है, और अगर इसको x लेते हैं और इसको y ले लेंगे, इसको x इसको y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो ये लाइट हाउस है, इसके सेम साइड, इसके जस्ट पीछे ये वाला है, ठीक है। तो जो पास होगा एंगल उसका बड़ा होगा क्योंकि ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, और जो दूर होगा तो थोड़ा सा नीचे देखना पड़ेगा, तो ये एंगल छोटा होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हमें बाय फाइंड करना है एक्चुअल में, बाय डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो हमें इसमें बाय फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां देखो 1045, 1045 जहां देखे पहले लगा लिया करो, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की वैल्यू 1 होती है वैल्यू, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल आ जाते हैं उस ट्रायंगल में। तो देखो 1045 क्या होगा 1, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 75, और अपॉन में क्या आ जाएगा x, ठीक है x, तो x इज इक्वल टू आ गया 75, x इज इक्वल टू आ गया 75 मीटर, ठीक है। अब देखो इसमें 1030 लगेगा, तो 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब 75 अपॉन बेस कितना हो जाएगा इस कंडीशन में 75 और प्लस बाय। अब हमें बाय की वैल्यू फाइंड करना जो सीधे इसी इक्वेशन से हमें मिल जाएगी, तो ये आएगा 1 अपॉन √3 और ये आएगा 75 अपॉन 75 प्लस बाय। तो यहां से देखो 75 प्लस बाय इज इक्वल टू 75 √3। अब देखो यहां बाय क्या आ जाएगा 75 √3 माइनस का 75, तो देखो यहाँ 75 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा -1। तो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाय। हमें बाय ही फाइंड करना था, 75 √3 -1, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो गया हो तो जल्दबाजी में हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं लेना है, हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है, और कैलकुलेशन वगैरह तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय की वैल्यू फाइंड करना था, तो यहां से 75 कॉमन आ जाएगा, तो ये जाएगा √3 -1, ठीक है। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं बताता हूं, यहां एक लड़की खड़ी है या फिर एक लड़का खड़ा है जिसकी कुछ हाइट भी दी हुई है इसमें, है ना, एक कुछ हाइट भी दी है, और फिर एक बैलून उड़ रहा है, एक बैलून उड़ रहा है। जब बैलून यहां था तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री, और फिर बैलून उड़ते उड़ते उसी हाइट पर यहां पहुंच गया, तो यहां एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब देखो यहां तुम समझ सकते हो, यहां पास में था तो 60 डिग्री और यहां 30 डिग्री, और यहां जो हाइट है बैलून की वो है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। अब देखो यहां जो ग्राउंड है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, क्योंकि यहां लड़की की जो आई है वो अलग से आईज हैं, वो यहां दिया हुआ है, इसमें से कुछ 1.5 मीटर हाइट दी है लड़की की, 1.2 मीटर, तो इस 1.2 मीटर को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल हाइट दी हुई है। इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको कर लिया तो बहुत अच्छा है, एक सबसे टफेस्ट है क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा छोटा कर लें। देखो अब यहां से शुरू करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब 1.2 मीटर, पहले इसका रफ डायग्राम समझ लें क्या। तो अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक तो ये देखो यहां क्या बन जाएगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर हाइट गर्ल, तो एक यहां रेक्टेंगल इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग, अब पहले यहां था बैलून और फिर यहां पहुंच गया, तो यहां से उसका एंगल बनेगा और यहां उसका एंगल ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ए 90 डिग्री और ए 90 डिग्री। अब देखो ए वाला जो एंगल है ये छोटा एंगल है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आ जाएगा 60 डिग्री, और ये टोटल हाइट दी है 88.2 मीटर, तो 88.2 मीटर में से हमें 1.2 मीटर माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 - 2 0, 8 - 1 7, और ये आ जाएगा 8।
तो 87 मीटर होगा ए वाली हाइट परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, स्पॉट्स अ बैलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। 88.2 मीटर ये ग्राउंड से दी हुई थी, लेकिन यहां हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो इसमें से 1.2 माइनस करना पड़ेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, मतलब पहले यहां था तो 60 डिग्री, फिर आफ्टर सम टाइम बैलून उड़ते उड़ते यहां पहुंच गया। भाई बैलून एक जगह तो रहेगा नहीं, तो यहां आ गया वो। तो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, तो यहां से कम हो जाएगा। और जितना बैलून इधर जाएगा तो एंगल घटता ही जाएगा, अगर यहां होता तो और भी कम हो जाता। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें एक्चुअल में ये फाइंड करना है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करना है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं और अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए वाला और एक ए वाला। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर ए 1.2 मीटर है, इसका मतलब है कि 1.2 मीटर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राउंड से लेंथ है 88.2 मीटर जो हाइट है वो यहां से है। तो अगर इसको फाइंड करना है तो 88.2 में से अगर हम 1.2 मीटर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 87 मीटर। 80 पहले हमने काम कर लिया। अब देखो, अब इसमें लगाएंगे हम 1030, ये आएगा 1030। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना है 87 अपॉन ए आ जाएगा कितना, अगर हम इसको x ले लें, इसको x ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने x ले लिया यहां तक। ठीक है, ए भी 90 डिग्री बनेगा और ए भी 90 डिग्री बनेगा, तो इसको हमने x ले लिया है। ठीक है, इस वाले एंगल को। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, ए इसको बाई ले लेते हैं यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इसको बाई ले लेते हैं, तो ठीक है, x यहां से यहां तक हो जाएगा और यहां से यहां तक बाय हो जाएगा। अब देखो 1030 डिग्री आएगा 87 अपॉन एक्स प्लस बाय। अब 1030 कितना होता है 1 अपॉन √3, ये आएगा 87 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x प्लस बाय आ जाएगा 87 √3। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें करेंगे तो ये आएगा 1060 परपेंडिकुलर 87 अपॉन बेस इसमें है x, तो ये आएगा कितना √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो ये आएगा 87 अपॉन √3 प्लस बाय इज इक्वल टू 87 √3। अब अगर बाय की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें तो यहाँ दोनों जो गुब्बारे हैं या दोनों बैलून हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज बाय। तो बाय की वैल्यू फाइंड करना है तो ये आ जाएगा बाय इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। तो यहां क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा √3, तो यहां से 1 √3 का यहां मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 87 और यहां आ जाएगा √3 इंटू √3 3 और ये आ जाएगा 87। ठीक है, अब देखो बाय की वैल्यू क्या आ जाएगी 87, यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 आ जाएगा 2। तो बाय इज इक्वल टू आ जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन
√3। तो ये कितना हो जाएगा, 80 80 160 170, 7 2 14 4 1 8 2 16 70 174 अपॉन √3। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 174 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो अब इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आगे भी डिवाइड ही कर देता हूं मैं, 174 √3 अपॉन 3, तो यह आ जाएगा 3 5 15 और 2 तो 18 √3। ठीक है, ठीक है, 58 √3 दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब यहां से यहां के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आएगी कितनी, 58 √3। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद आप लोग होली वगैरह मना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप होली वगैरह मना सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। A straight highway, a straight highway leads to the foot of a tower। मतलब एक टावर खड़ा हुआ है यहां पर और स्ट्रेट हाईवे है, एक हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे। स्ट्रेट मतलब एक सीधा हाईवे है और इधर बीच में रोड पर ही एक टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये रोड जा रहा है और इस एक टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी खड़ा है यहां पर, वो शोले पिक्चर वाला धर्मेंद्र खड़ा हुआ है यहां पर। ठीक है, और बोल रहा है कि बसंती तुम मान जाओ नहीं तो मैं यहीं से कूद कर जान दे दूंगा। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। तो देखो यहां पैरेलल, यहां हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, तो यहां से एक कार है, यहां एक कार है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब इधर जा रही है वो कार, इधर जा रही है टावर की तरफ। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड के साथ, अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो वही रहेगी आगे। ठीक है, इधर की तरफ जा रही है और यहां कहीं पहुंचती है। ठीक है, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later, मतलब 6 सेकंड के बाद, 6 seconds later the angle of the foot of the tower depression of the car is found to be 60 डिग्री। मतलब यहां देखो, यहां ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो मतलब ये भी ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसको हमें फाइंड करना है कितने सेकंड होगा, टाइम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। अब देखो एक रोड बना था, स्टेट हाईवे था, यहां टावर था, यहां एक आदमी बैठा था, एक कार यहां थी, तो इसको जब उसने ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री। फिर यहां से जब सेम स्पीड से कार आगे बढ़ी तो यहां आ गई, तो यहां जब आ गई कार तो इसको ऑब्जर्व कर रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री। लेकिन बेटा इस कार को यहां से यहां तक पहुंचने में लगे 6 सेकंड, तो अब वो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितने सेकंड का समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो बेटा हमने रफ डायग्राम समझ लिया, अभी तक ये हमने रफ डायग्राम समझ लिया। अब हमें बात करनी है फेयर डायग्राम पर, और उसके बाद में हम बात करेंगे, सॉल्यूशन पर। समझो इसको। ठीक है, अब देखो एक टावर फिर से बना लेते हैं, 3D में बनाएंगे। ठीक है, ये टावर फिर से बना लिया। ठीक है, ये टावर बन गया। ठीक है, अब देखो अच्छा बनाएंगे इसको इस बार, है ना। देखो
ठीक है, एक यहां भी बनेगा, ठीक है। अब देखो एक कार कहाँ है बेटा, यहां, समझ में आ रहा होगा ना, यहां देखो यहां, ठीक है। हम्म, 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 ठीक है। ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये कितना था, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये टावर खड़ा हुआ है, यहाँ एक आदमी बैठा है, धर्मेंद्र बैठा है यहाँ पर, और एक कार है यहाँ पर, इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। फिर यहां से 6 सेकेंड बाद कार यहां पहुंच गई, एक जैसी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, तो यहां 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अब हमें बताना है कि जब यहां से यहां जाएगी उसी स्पीड से, तो कितने सेकंड का टाइम लगेगा, मतलब x सेकंड, ठीक है, ये बताना है हमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, स्पीड, ठीक है। अब देखो इसकी हाइट ले लो बेटा, कितनी, इसकी हाइट ले लो, मान लो x, इसकी हाइट ले लो y, ठीक है, टावर की हाइट, इसमें तो कुछ दिया है नहीं है वैसे, तो इसको ले लिया हमने y, ठीक है। अब इसको ले लो कितना, इसको ले लिया y, तो ये कुछ टोटल दिया है क्या, एक बार देखो इसको, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब देखो इसको बेटा, अगर इसको हमने बाय ले लिया, इसको एक काम करो, इसको h ले लो, क्या ले लो, h, इसको h ले लेते हैं, इसको h ले लेते हैं, ठीक है, इसको h ले लिया हमने, ठीक है, h, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको h ले लिया, तो इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y, ठीक है, इसको ले लिया x, इसको y अभी चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इसको अभी हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको, ठीक है। अभी हमें यहां ये पता है कि यहां से यहां तक जाने में 6 सेकंड लगे थे, और यहां से यहां आने में कितने सेकंड लगेंगे वो हमें फाइंड करना है, ये पता है अभी हमें, ठीक है। अब देखो इसमें अप्लाई करो 10 30 10 30 10 30। अब देखो इसको A, इसको B, और इसको C, और इसको D ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो 10 30 10 60 लेते हैं पहले, 10 60, तो 10 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर H अपॉन बेस, तो बेस कितना है BC, बेस कितना है BC, तो ये आएगा √3 इज इक्वल टू H अपॉन BC। तो BC कितना आएगा बेटा, BC आएगा कितना, H अपॉन √3, H अपॉन √3, BC आ गया H अपॉन √3, BC आ गया, ये कितनी डिस्टेंस आ गई, H अपॉन √3, H अपॉन √3, H अपॉन √3, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, H अपॉन √3, ये वाली डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब इसको फाइंड करो, अब देखो इसमें अप्लाई करो 10 30, इधर देखो, इधर देखो 10 30 परपेंडिकुलर है H अपॉन कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस
दिस प्लस दिस, मतलब ए बी प्लस एच अपॉन रूट थ्री। तो 1030 होता है बेटा कितना, 1/√3, ये आएगा h अपॉन ए बी प्लस एच अपॉन रूट थ्री। तो ये आ जाएगा ए बी प्लस एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू h√3। तो ये आएगा ए बी कितना आ जाएगा, यहां से ए बी आएगा h√3 माइनस एच अपॉन रूट थ्री। तो ये आएगा √3, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ 1, तो 1√3, तो √3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3h माइनस एच अपॉन √3 ए बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी। अब देखो 3h माइनस एच आ जाएगा 2h अपॉन √3, ए बी कितना आ गया 2h अपॉन √3। तो देखो ए है ए बी कितना आ जाएगा 2h अपॉन √3। अब देखो हमें ए डिस्टेंस मिल गई, ए भी डिस्टेंस मिल गई बाय ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसमें क्या है, ए से बी तक जाने में हमें डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है, डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है, तो यहां से स्पीड निकल आएगी, ठीक है। अब देखो स्पीड क्या होगी, यहां पर स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 2h अपॉन √3 और टाइम कितना है 6, तो ये आ जाएगी हमारी स्पीड। स्पीड क्या आ जाएगी 2h अपॉन √3 अपॉन 6। अब देखो यहां, अब स्पीड सेम है ना बेटा, यहां स्पीड जो है वो स्पीड यहां है, जो स्पीड यहां है तो वही स्पीड यहां है। अब देखो अब हमें टाइम निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यही रहेगी, मतलब 2h अपॉन √3, इसको यहां 2h अपॉन √3 स्पीड रहेगी अपॉन 6 आ जाएगा, और यहां डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है h अपॉन √3 और हमें टाइम निकालना है तो ये आ जाएगा t। अब देखो इसको हम यहां हटा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है, यहां देखो अब बस इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आ जाएगा कितना 2h अपॉन √3 इंटू टी और ए आ जाएगा 6h अपॉन √3। तो ए आ जाएगा बेटा कितना, t इज इक्वल टू आ जाएगा 6h अपॉन √3 और 2h अपॉन √3। अब देखो इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6h अपॉन √3 और नीचे वाला पलटी मार जाएगा तो आ जाएगा √3 अपॉन 2h। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6, तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। और हमें यही चाहिए था, हमें टाइम ही चाहिए था, तो यहां से यहां तक मतलब B से C तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम लगा था, यहां 6 सेकेंड का टाइम लगा था। समझ में आ गया। तो यहां हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है और यहां ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। हमने यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन करे हैं बेटा, ठीक है। देखो यहां एक क्वेश्चन किया था पहले, फिर एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन किया, एक किया, एक किया, एक किया और एक किया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है। अब आप बड़े घर जाएं, एंजॉय करें, होली मनाएं, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अभी यहां तक हमने जो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो अब हम क्या करेंगे, सीबीएसई बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में मैराथन क्लास लेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी तक जो आए हैं, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना पीना खाएं, स्वस्थ रहें और खूब मस्ती करें और जिंदगी को अच्छे से जिएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।